जय मंगल भूदारम विमलाड़म नाणदंसन मयाड़म तैलोक्य से हराड़म रमोसया सौव सिद्धाड़म तीरण खगणाय ऋत्तार्य मूवसेन सिरडिवो आयराव पशयो परवालिय भवजियलो णमो हरियंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयरियाड़म णमो वज्रायाड़म णमो लोई सौवशाहुड़म। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु श्री शांतनाथ भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु कलिकाल धर्म साम्राज्य नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतबद्ध स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विश्वाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बोलिए परम पूज्य आचार्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी श्री वसुनंदी जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज हम प्रासंगिक विषय पर चर्चा करें। अमृत वाहिनी दो शब्द हैं, दोनों के अर्थ भी आप शायद अच्छी तरह जानते हैं। अमृत शब्द का अर्थ आप जानते हैं, वह ऐसा द्रव्य जिसकी उपमा संसार के किसी अन्य द्रव्य से नहीं दी जा सकती, वह अमृत कहलाता है। इसलिए उस अमृत शब्द की उपमा अन्य अन्य चीज़ों को दी जाती है। भोजन को कभी आप कहते हैं क्या भोजन कराया स्वादिष्ट अमृत जैसा, उसके वचन तो ऐसे लगते हैं अमृत झर रहा हो। ज्ञानामृतम कभी कहते हैं चंद्रमा की शीतल किरणों से मानो अमृत की वर्षा हो रही है। कोई व्यक्ति कहता है गंधोदक तो अमृत की तरह से है, तो कोई व्यक्ति गंगा जल को अमृत के समान मानता है। एक व्यक्ति ने पूछा गंगा जल और यमुना का जल, इन दोनों में अच्छा जल कौन सा है? उसने कहा यमुना का जल। और आप सब सोच रहे होंगे गंगा का जल। उससे पूछा भाई तुमने यमुना के जल को अच्छा क्यों कहा? बोले कि तुमने जल की बात पूछी, जल कौन सा अच्छा है? तो जल तो यमुना का अच्छा है। बोले गंगा का? बोले जल है कहाँ, वो तो अमृत है। वो तो अमृत है, जल ही नहीं। मैं गंगा का जल अच्छा बता के उसे अमृत से डिवोशन करके उसे जल बता दूं? तो ऐसे ही आप गंधोदक को कभी मंदिर में किसी व्यक्ति ने कहा कि भगवान के जो अभिषेक हुआ उसका पानी हमें दे देना, तो पानी कहता है कि ये पानी लगा लो आंखों से, ये माथे पे लगा लो, ऐसा कहता है क्या?
ये कहना तो उसका डिवोशन करना है, प्रमोशन करना नहीं। वह गंधोदक हो गया, वह गंधोदक भी वंदनीय पूजनीय हो जाता है। ऐसे ही अमृत शब्द जो है वो ऐसा शब्द है कि उसे किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। इष्टोपदेश की वाचना में आप लोग 5वें काव्य को जो पढ़ रहे थे उसमें लिखा पूज्यपाद आचार्य महाराज ने, शीघ जब मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाको को साम सौख्यम नाके नाको को साम्य। स्वर्ग में जो सुख होता है इंद्रियों से उत्पन्न होता है, दीर्घ काल तक रहने वाला है और उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती। और स्वर्ग में ऐसा सुख है, ऐसा सुख है, ऐसा सुख है, और कैसा, जैसा स्वर्ग में है वैसा। स्वर्ग जैसा सुख और कहीं है नहीं, इसलिए उस सुख की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसे ही अमृत शब्द ऐसा है जिसे किसी अन्य प्रकार के आहार से उपमा नहीं दी जा सकती। मनुष्य कवल ग्रहण करता है, पशु भी कवल चारा आदि ग्रहण करता है, नार की मिट्टी आदि खाते हैं, भू भूमि में कलवृक्ष से भोजन मिलता है या कुबो भूमि की मिट्टी खाते हैं। तो इनकी आहार की उपमा अमृत से नहीं दी जा सकती। अमृत का आहार तो सिर्फ और सिर्फ अमर ही करते हैं, जो अमर नहीं है वे अमृत का आहार नहीं करते। भक्तामर शब्द है ना, भक्तामर, इसमें 2 शब्द हैं, भक्त और अमर। जिन्हें भगवान की भक्ति करने वाले अमर यानी स्वर्ग के देव हों, ऐसा स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र हो गया। अमर क्यों कहते हैं देवों को? क्या वे कभी मरते नहीं? देव कभी मरते नहीं, उनकी आयु पूर्ण होती है तो वे भी स्वर्ग से च्युत होते हैं। उनके मरण को मरण नहीं कहा जाता। कहा को वह देव वहां से च्युत हुआ, वह देवांगना वहां से च्युत हुई, इंद्र वहां से च्युत हुआ, वहां से च्युत होकर के पुनः मनुष्य लोक में आया। मरण शब्द का प्रयोग देवों के लिए नहीं किया जाता, इसलिए वे अमर हैं। मनुष्य के लिए किया जा सकता है कि मृत्यु ही, महामृत्यु ही, निर्वाण हुआ, मोक्ष हुआ। पशु के लिए कर सकते हैं, वह पशु मृत्यु को प्राप्त हुआ, समाधि मरण को प्राप्त हुआ। या नारकी के लिए, नारकी वहाँ से मरण करके निकल करके आता है। देवों के लिए नहीं करते कि देव मरण करके आते हैं, देवों के लिए करते हैं वहाँ से च्युत होकर के आते हैं। इसलिए स्वर्ग के देवों को अमर कहा जाता है। और अमर कहने का दूसरा कारण और भी है कि वह अमर शब्द देवों के लिए कहा जाता है। वो ऐसा नहीं कि मोक्षगामी जीव को कह दे अमर, ऐसा भी नहीं कहते। उसका भी कारण ये है कि देव अमृत का आहार करते हैं। किसका आहार करते हैं? वे भोजन पानी नहीं करते, अमृत का आहार करते ही जब भी उन्हें इच्छा होती है उनके कंठ से अमृत निःसृत हो जाता है, उन्हें तृप्ति मिल जाती है। मुख से बाहर से कुछ भी खाते नहीं, बाहर से कुछ पीते नहीं। तो उनका आहार कौन सा आहार है? बोलिए जोर से। अमृत। क्या है? अमृत लिखोगे तो माँ में तुम्हें नीचे रेफ लगानी पड़ेगी, और अमृत लिखोगे तो नीचे रिरी लगानी पड़ेगी। तो अमृत, तो अमृत का आहार है। आ को अलग रखें, मृत को अलग रखें, तो मृत शब्द का अर्थ क्या है? मृत जानते हो? आप जानते हैं ये पशु मृत है, मृत माने मरा हुआ, मृत माने देवों के अलावा संसार में जितने भी जीव हैं वे सब मृत आहार करते हैं। क्या आहार करते हैं? मृत माने वह आहार जीवित नहीं है, सचित नहीं है, अचित्त है। चाहे वह अनाज खाता है, चाहे वह मिट्टी खाता है, चाहे फल खाता है, चाहे कुछ खाता है, वह मृत आहार करता है। उसमें जीव नहीं है, अमृत, वह मृत आहार करता है। देव अकेले ऐसे हैं जो सिर्फ देव ही हैं जो अमृत का आहार करते हैं। मतलब ये वे चैतन्य में आहार करते हैं। तो क्या वे मांसाहार करते हैं? क्या किसी जीवित पशु को खाते हैं? क्या नहीं। फिर अभी आप और हम बैठे हैं, अभी ये मृत हैं कि जीवित हैं? हमारा शरीर मृत है कि जीवित है? जीवित है। हमारे शरीर में, बॉडी में जो भी पार्ट है वो मृत है कि जीवित है?
हमारे शरीर से निकलने वाला जो भी श्राव हो रहा है, शरीर में ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां, उनसे हार्मोन्स निकलते हैं, वे मृत हैं कि जीवित हैं? ऐसे ही देवों के कंठ से निकलने वाला अमृत वह मृत है कि जीवित है? वह जीवित है, इसलिए उनके आहार को अमृत आहार कहा जाता है, मृत आहार नहीं कहा जाता। तो अमृत का आहार करते हैं तो अमृत का अर्थ हुआ वह सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जिससे तृप्ति मिलती है। क्या मिलती है? तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, और जिसे प्राप्त करके कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती, उसे अमृत कहते हैं। उस अमृत की प्राप्ति कैसे हो, इस संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक दूसरे शब्द को देख लें। दूसरा शब्द है वाहिनी। वाहिनी शब्द का अर्थ आप जानते ही हैं, वाहन और वाहिनी जानते ही हैं। वाहन किसे कहते हैं? जो वहन करता है, ढोकर के ले जाता है। वाहिनी शब्द का प्रयोग भी वाहन के साथ किया जाता है। जैसे सुरक्षा बल वाहिनी, वह गाड़ी जो पुलिस फोर्स को लेकर के जाती है, वाहिनी कह दिया, बस को वाहिनी कह देते हैं। वाहन, उसको चलाने वाला वह चालक या वाहक होता है। तो वाहिनी माने कोई ऐसा यंत्र, ऐसी मशीन, ऐसी गाड़ी जो हमें अमृत की ओर ले जाए। कहां ले जाए? मृत्यु की ओर नहीं, किसकी ओर ले जाए? अमृत की ओर, यानी जीवंतता की ओर ले जाए। वैदिक परंपरा में प्रार्थना करते समय साधक पढ़ते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृतो मां मृतमय, मृणमय चिन्वे, हे मां मुझे अंधकार से ज्योति की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, और मृणमय जीवन है, इससे चैतन्य जीवन की ओर, दुख से सुख की ओर, अशांति से शांति की ओर ले चल। तो हम सभी चाहते हैं कि हम अमृत की ओर चलें। कहां चलें? अमरत्व की ओर। और वास्तव में सच्चा अमरत्व तो वह कहलाता है जहां पर जन्म और मरण होता ही नहीं। देवों को रूढ़ी से कहा जाता है अमर, किंतु वास्तव में अमर यदि हैं तो सिद्ध भगवान हैं। कौन है? उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। अरिहंत भगवान को भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। वे 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके अनंत बन गए, और शेष 4 घातिया कर्मों को नष्ट करेंगे। तब आयु कर्म आदि 4 घातिया कर्म नष्ट होते ही विश्वविद्यालय में पहुंच जाएंगे। तो उन्हें अंतिम मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। प्रत्येक भव्य जीव की अंतिम मृत्यु अयोग केवली अवस्था में प्राप्त हुआ निर्वाण है, मोक्ष दशा है। और अभव्य की कभी अंतिम मृत्यु होती नहीं। होती है क्या? अभव्य की कभी अंतिम मृत्यु नहीं हो सकती। दूरांदूर भव्य भी वह कब मुक्त होगा कह नहीं सकते, वह भी अति दूर है, उसे वैसा निमित्त मिले या न मिले। महानुभाव, अमृत वाहिनी क्या है? इस संबंध में 2, 3, 4 आचार्यों की छोटी छोटी बात कह करके बात को आगे बढ़ाते हुए अमृत वाहिनी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं परम नैयायिक, वाग्मी, कुशल वक्ता, प्रामाणिक आचार्य, जो न्याय के ऐसे धुरंधर विद्वान रहे। लगता है 1700-1800 साल हो गए। 1800 वर्ष के इतिहास में ऐसा न्याय का विद्वान आचार्य दूसरा नहीं दिखा। वे आचार्य हैं समंत भद्र स्वामी, जिन्होंने रत्नकंडक साबकाचार्य आदि कई ग्रंथ लिखे। उनमें उन्होंने लिखा अमृत वाहिनी के बारे में क्या है, तो वे कहते हैं देवादिदेव चरणम परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम कामदुहि कामदाहिनी परिचनिया दाद्रतो नित्यम अर्हचरण सपरिया महानुभावम महात्मा नाम वदत वीक प्रमोद मत्त
कुसुमिनी के नराज ग्रही। आचार्य श्रीमंत स्वामी जी जिनके बारे में कहा जाता है भविष्य में वे तीर्थंकर बनेंगे। बी आचार्य श्रीमंत स्वामी कह रहे हैं अरहत चरण सपरिया, जिनेन्द्र भगवान के चरणों की पूजा अर्चना भक्ति करने से एक मेढक भी महानुभाव अवस्था को प्राप्त हुआ। वे मगध देश की राजगिरी नगरी से पुष्प की पाखुड़ी मुख में दबा करके भगवान महावीर स्वामी के समर्षण की ओर जा रहा था। मगध सम्राट मगधाधिपति महाराज शैणिक बिंबिसार उनके हाथी के पैर के नीचे दब करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। भावना बलवती थी, भक्ति की भावना थी, इसलिए अंतर मुहूर्त में वह समोषण में पहुंच गया। उनके मुकुट में मेढक का चिन्ह। सबको कौतुक हुआ कि मेढक का चिन्ह क्यों है। तब इंद्रभूति गौतम गर्दन ने बताया कि राजा शैणिक के हाथी के पैर के नीचे दब करके मरने वाला मेढक यह देव हुआ है भक्ति के प्रभाव से। आचार्य श्रीमंत स्वामी तब लिखते हैं कि देवादिदेव चरणम पर चरणम सर्व दुख निहरणम। देवादिदेव जो देवों के भी देव हैं, चार गति के चार निकाय के देव होते हैं। चार गति में गति देव गति भी होती है। वो चार निकाय के देव हैं भवनवासी, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ये तीन निकाय के देव पुण्यहीन माने जाते हैं, क्योंकि इस निकाय में नियम से सभी का जन्म मिथ्यात्व के साथ ही होता है। जैसे पंचम काल के मनुष्य भी पुण्यहीन माने जाते हैं, चाहे कोई कितना पुण्यात्मा हो, जन्म से सभी मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं। बाद में सम्यक्त कोई भी किसी भी गति में प्राप्त कर सकता है अपनी योग्यता के अनुसार। किंतु चौथी निकाय जो है देवों की, वैमानिक देव, उसमें सम्यक्त के साथ भी जन्म लेते हैं और मिथ्यात्व के साथ भी जन्म लेते हैं। सम्यक्त के साथ जन्म लेने वाले ऊपर वाले देव में भी नियम से सम्यक्त के साथ होते हैं, जो 9 अनुदेश 5 अनुत्तर विमान है। 9वीं ग्रीवीय तक वह मिथ्यात्व के साथ जा सकते हैं, किंतु 16 स्वर्ग के ऊपर बिना दिगंबर अवस्था को स्वीकार किए नहीं जा सकते। 16वें स्वर तक चौथे काल में जा सकते थे व्रतों का पालन करके, साधक के व्रतों का पालन करके। किंतु आज चाहे साधक के व्रतों का पालन किया जाए या श्रवण के महाव्रतों का पालन किया जाए, अष्टम स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। आचार्य कुंदकुल स्वामी कहते हैं पंचम स्वर्ग की लोकांत देव भी बन सकते हैं आज के साधक साधना करके। महानुभाव तो उन्होंने कहा देवादिदेव जो वैमानिक देव हैं, वो अपने जिनालय, अपने विमान में स्थित जिनालयों में विद्यमान जिन भगवान की पूजा करते हैं। भवनवासी देव भी अपने भवनों में विद्यमान जिनालय में स्थित जिन विमानों की पूजा करते हैं। इसी प्रकार व्यंतर देवों के भी आवास स्थान है, उन पर भी मंदिर बने हैं। इसी प्रकार जो ज्योतिषी देव हैं, प्रत्येक ज्योतिषी देव के विमान में ऐसा एक भी विमान नहीं है जिस विमान में जिनेन्द्र भगवान का प्रतिबिंब न हो। अभी कोई सज्जन बता रहे थे कुछ समय पहले कि वैज्ञानिकों ने खोज की ये मंगल ग्रह पर या कहाँ पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि एक वहां पर देवता के रूप में यथाजात दिगंबर मुद्रा दिखाई देती है। वैज्ञानिक और आगे बढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा, यदि मंगल ग्रह पर पहुंच गए, किसी भी विमान पर पहुंच जाएंगे तो वे सिद्ध कर देंगे। वहां पर अकृत्रिम जिनालय बने हैं, प्रत्येक जिनालय में 108 जिन बिंब हैं और वह सिद्ध हो जाएगा। जैन जगत की बात, जैन शास्त्रों की बात एक एक सिद्ध होती चली जाएगी। कैलाश पर्वत के बारे में भी अब मानने लगे कि ऐसा कोई स्थान कैलाश पर्वत पर है जो चोटी पर तो नहीं, चोटी से थोड़ा नीचे ये समतल स्थान है, वहां पर कोई देव शक्ति है, वहां पर जा नहीं सकते, किसी शक्ति ने उसे किल्त कर रखा है, इसलिए पंचम काल का मनुष्य जा नहीं सकता। वहां पर कोई विमान जाए तो वहां पर जितना जल भरा हुआ है, खाई है, उसमें विमान उसके गुरुत्वाकर्षण से आकर के उसमें समा जाता है, लौट के नहीं आता। तो ये बात भी जैन दर्शन की आगे आगे सिद्ध होती जाएगी। वैज्ञानिक ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों जैन दर्शन की एक एक बात को सिद्ध करते चले जाएंगे। तो महानुभाव देवादिदेव का आशय वह देव भी नहीं जो विमान में रहते हैं, वह भी नहीं जो भवन में रहते हैं, वह भी नहीं जो ज्योतिषी देव हैं, और वह भी नहीं जो व्यंतर देव हैं।
देवादिदेव का आशय होता है जो चार निकाय के देव जिनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वंदना करते हैं, ऐसे वीतरागी देव जिनके चित्त में, जिनकी आत्मा में संसारी प्राणियों जैसी चेष्टा नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, कोई आवेग नहीं, उद्वेग नहीं, नींद नहीं, उनको और भी जो दोष हैं वे दोष उनके शरीर में नहीं पाए जाते, उनकी आत्मा में नहीं है, 18 दोषों से रहित हैं। जन्म जरा त्रिका शुदा विस्मय आरत खेद, मोर शोक निद्रा चिंता वह श्वेत, राग द्वेष और मोह तेजोत नहीं होता अनंत के सो शबलागी मोश। ये 18 दोष वीतरागी भगवान में नहीं पाए जाते। ये वीतरागी भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, वे सच्चे देव होते हैं। वे अपनी आत्मा की संपूर्ण शक्ति से सहित हैं, पूर्ण शक्तिमान हैं, संपूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, संपूर्ण दर्शन से सहित हैं, संपूर्ण सुख से सहित हैं। ऐसे वे देवादिदेव अनंत भगवान। देवादिदेव चरणम, उनके चरणों की परिचर्या करना। जैन दर्शन में चरणों की पूजा बताई है, माथे की पूजा नहीं। माथे की पूजा ये तो प्रशंसा है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है। जो माथे से की जाती है वह पूजा नहीं, सम्मान कहलाता है। जो चरणों में की जाती है वह पूजा कहलाती है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के चरणों की परिचर्या की बात कही, ये नहीं कही कि उनका तिलक लगा के पूजा करो। किसी संप्रदाय में वो अपने देवता को भी तिलक भी लगाते हैं, मुकुट भी लगाते हैं, माला भी पहनाते हैं, वस्त्र भी पहनाते हैं, तो उस पूजा की बात नहीं कही। आचार्य समंत स्वामी कह रहे हैं कि देवादिदेव चरणम, देवादिदेव अनंत भगवान वीतरागी देव के चरणों की परिचर्या करने से। चरणों की पूजा ही क्यों करना? क्योंकि जैन दर्शन में धर्म चरण को कहा है। किसको धर्म कहा? सम्यक्त को धर्म का मूल कह दिया। दंसड़ मूलो धम्बो, दर्शन धर्म का मूल है। रत्नत्रय को भी धर्म कह दिया। रत्नत्रय धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। क्षमा आदि को भी धर्म कहा, दया आदि को धर्म कहा, वस्तु स्वभाव को धर्म कहा। सभी धर्म की परिभाषा रही, किंतु आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने कहा चारित्रम खल धम्बो, चारित्रम कल धम्बो धम्बो जो सो समोत्र दिट्ठो मोह खो भीड़ो परिणाम अपर हो समो। चारित्र ही निश्चय से धर्म है। यदि आपकी क्रियाचर्या में कुछ भी नहीं है, शब्दों में है, तो बोले अभी धर्म नहीं। धर्म तो वो है जो जीवन में प्रकट हो, जिसे धारण किया जाता है, वह धर्म होता है। तो इसलिए कहा कि धर्म क्या है? चारित्र में है, चर्या में है। उसी धर्म के माध्यम से व्यक्ति चल करके मोक्ष तक पहुंचता है। यदि चारित्र रूपी चरण न मिले तो कोई व्यक्ति संसार सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए चरण की पूजा की जाती है। चरण माने चारित्र और चरण माने भगवान के चरण, जिनसे वे बढ़कर के मोक्ष महल तक पहुंचे। जो भवन से महल से निकल करके वन में पहुंचे, वन में पहुंचे तो वे भगवान बन गए और फिर कर्मों को छोड़ करके सिद्धालय में पहुंच गए, सिद्धात्मा बन गए। महानुभाव, चारित्र के बारे में आप कहते हैं ये एक मुख चारित्र भाषे त्रिजग माय प्रधान है। पूजा की जयमाला पढ़ते हो, यही पंक्ति है ना। ये एक मुख चारित्र भाषे त्रिजग माय प्रधान है। इसका अर्थ अनेकों लोगों से चर्चा हुई तो उन्होंने क्या बताया? भगवान संभोषण में रहते हैं जो एक मुख चारित्र भाषे, वे एक मुख होता है कि चार दिशा में दिखाई देता है और तीन लोक में वे प्रधान है, ऐसा अर्थ किया। और शायद आप भी इसका अर्थ ऐसा ही जानते हैं, यही जानते हैं ना। केवली भगवान संवत्सर में विराजमान होते हैं, उनका मुख तो एक ही होता है कि चार दिशा में दिखाई देता है और वे तीन लोक में मुख के प्रधान हैं। यही अर्थ है ना, यही समझ में आ रहा है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है। फिर अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये एक मुख चारित्र भाषे त्रिजगमाय प्रधान है, जिनके उपदेश में एक मुख्य चारित्र की विशेषता रहती है, अन्य सभी धर्म उसके पीछे पीछे रहते हैं। इसलिए द्वादशांग का पहला अंग कौन है? पहलो आचारांग बखानो। आचरण की बात पहली है। पहला धर्म है आचरण, संस्कार, सदाचार,
सम्यक चारित्र, संयम, ये सब तपाचार, ये सब इसी में आ जाते हैं। तो मुख्य रूप से धर्म यदि यह तो चारित्र है। इसलिए आचार्य श्रीमद स्वामी ने कहा देवादिदेव चरणम, देवादिदेव अनंत भगवान के चरणों की परिचरणम, जो परिचर्या करता है, परिचर्या माने सेवा करता है, उनके चरणों को कम से कम स्पर्श तो करता है। आपके घर में कोई अतिथि आता है, आप हाथ जोड़ते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। ये भारतीय संस्कृति है चरण स्पर्श करने की। पाश्चात्य संस्कृति में चरण स्पर्श नहीं किए जाते। पाश्चात्य संस्कृति में या तो घुटने छू लिए जाते हैं या बस एक हाथ से सल्यूट दिया जाता है। दोनों हाथ जोड़ करके जोहार, जय जिंद, राम राम आदि करना और दोनों हाथों को बढ़ा के चरण का स्पर्श करना, ये भारतीय संस्कृति है। अन्य संस्कृति में ये संस्कार आपको दिखाई नहीं देंगे महानुभाव। इसलिए चरणों का स्पर्श किया जाता है। तो परिचर्या करना, आप लोग भी रात्रि में वैयावती में आते हैं तो क्या करते हैं, मुनराज के पैरों को दबाते हैं, सेवा करते हैं। महाराज ये पैर ही, ये चरण है आपके जो हमें आचरण की प्रेरणा देने वाले हैं। इनका सहारा लेकर के हम भी मोक्ष मार्गी बन जाएंगे। जो अल्प ज्ञानी होते हैं वे सीधे आकर के मुनि महाराज के सिर को पकड़ेंगे, दिमाग ठीक ठाक होगा तो गर्म कर देंगे। किंतु जो वास्तव में श्रद्धा सहित आएंगे तो पहले चरणों को दबाएंगे, चरणों से निकलने वाली ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। शमंतव स्वामी कह रहे हैं आचार्य महोदय कि देवादिदेव चरणम परिचरणम, उनकी परिचर्या करना चाहिए। भैया क्यों करना चाहिए, क्यों का प्रश्न लगा दिया आज की युवा पीढ़ी ने और बनिया बुद्धि वाले महानुभावों ने। क्यों, हम कोई फालतू थोड़ी बैठे हैं। भगवान के चरणों की परिचर्या क्यों करें, क्या मिलेगा। आज छोटा बालक भी कहता है मम्मी मैं ऐसा कार्य क्यों करूं, इससे क्या होगा। उसे क्यों का उत्तर देने के लिए आचार्य शमंतव स्वामी ने पहले से ही सोच लिया था। अब पंचम काल में धर्म का निर्वाह अधिकांश से बड़े के बुद्धि वाले करेंगे। अब क्षत्रिय बुद्धि वाले लोग तो पीछे हो गए, द्विज बुद्धि वाले भी कम हो गए, अब बड़े बुद्धि वाले आएंगे। इसलिए उत्तर दे दो पहले से क्यों। तो उन्होंने शास्त्र में कह दिया उसी लाइन में, देवादिदेव चरणम परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। यदि सभी दुखों का नाश करना चाहते हो तो देवादिदेव अनंत भगवान के चरणों की परिचर्या करो, उनके चरणों की पूजा करो। ऐसा कोई भी दुख नहीं है संसार में जो अनंत भगवान के चरणों की पूजा करने से नष्ट न हो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं जो अनंत भगवान के चरणों की पूजा करने से नष्ट न हो। निदत्ति और नकाचित कर्म की अवस्था होती है, वे चाहे तपस्या से क्षीण न हो। अनंत भगवान की भक्ति से निदत्ति और नकाचित जैसे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। आचार्य ईश्वर स्वामी ने जय धवला की पहली पुस्तक में लिखा कि शुभ और जो उपयोग है, शुद्धोपयोग है, इससे भी कर्मों का क्षय होता है। भक्ति में शुभ उपयोग लगा है प्रवृत्ति प्रदान, उससे भी कर्मों का क्षय होता है। यदि शुभ उपयोग से कर्मों का क्षय नहीं मानेंगे तो कभी जीवन में कर्मों का क्षय हो ही नहीं सकेगा। सम्यक की प्राप्ति, क्षय सम्यक की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि पहले कुछ स्थान में यहाँ पर प्रारंभ में शुद्ध उपयोग तो है नहीं, तो शुभ उपयोग से भी कर्मों का क्षय होता है। तो भगवान के चरणों की परिचर्या करने से सर्व दुखों का नाश होता है। इसलिए भगवान की पूजा भक्ति करने के लिए 3 गति के देव जीव आते हैं। 3 गति के जीव भगवान की पूजा भक्ति कर सकते हैं प्रत्यक्ष में। 1 गति के जीव वे हैं जो भगवान की प्रत्यक्ष में पूजा भक्ति नहीं कर सकते, दर्शन नहीं कर सकते। जो वर्तमान काल में भी भगवान के प्रत्यक्ष में दर्शन नहीं करते, पूजा भक्ति नहीं करते, तो समझ लेना चाहिए शायद वे 3 गति को छोड़ करके 4थी गति की तैयारी कर रहे होंगे। देव प्रत्यक्ष में भगवान की भक्ति पूजन करते हैं, कर सकते हैं। मनुष्य प्रत्यक्ष में पूजा भक्ति करते हैं, कर सकते हैं। त्रिंचवी प्रत्यक्ष में भगवान के दर्शन करते हैं, कर सकते हैं। किंतु नारकी कभी भगवान के प्रत्यक्ष में दर्शन नहीं करते। और जो जैन कुल में पैदा होकर के भगवान के दर्शन नित्य नहीं करते हैं, तो उनसे बताओ क्या कहें, वो कहाँ की तैयारी कर रहे। चाहे 24 घंटे में एक बार भगवान के दर्शन करें, किंतु दर्शन तो जरूर करें। चाहे चैत्यालय में करें, यहाँ तक के लोग विदेश में भी गए तो वो यहाँ से मूर्ति ले गए, रत्नों की मूर्ति डेली अभिषेक न कर सके, लकड़ी का चैत्यालय बना करके रखा। बेंगलोर में कई बालक
सर्विस कर रही हैं, बालिका सर्विस कर रही हैं, दर्शन नहीं मिलते, दूर दूर है उनकी कंपनी, तो वो ये मूर्ति ले गए, छोटी सी मूर्ति, डेली दर्शन करते हैं और डेली दर्शन करके तभी भोजन पानी करते हैं। भगवान के दर्शन करने से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, श्री मुखालोकना देव श्री मुखालोकन भवेत आलोकन वीन से तत्सुखा बाप्त्या कुतः। जो देवादिदेव तीन लोक के नाथ अनंत भगवान के दर्शन करता है, श्री जी के दर्शन करता है, वह नियम से आज नहीं तो कल मोक्ष रूपी श्री लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। और जो श्री जी के दर्शन नहीं करता उसे जीवन में कभी मुक्ति श्री न मिलेगी, न संसार की लौकिक लक्ष्मी मिलेगी। भगवान की पूजा भक्ति करके देखो, तुम्हारे सभी मनोरथों की पूरी पूर्ति हो जाएगी। ऐसा कोई मनोरथ नहीं जो पूर्ण न हो सके। सभी दुखों का नाश हो जाएगा। ऐसी कोई लकड़ी नहीं जिस लकड़ी को अग्नि न जला सके। तो ऐसा कोई पाप कर्म नहीं जो पाप कर्म भगवान की भक्ति से नष्ट न हो सके। देवादिदेव चरणम पर चरणम सर्व दुख निर्हरणम। इसलिए जो देव हैं वह स्वाध्याय में जाते हैं, समोषण में भगवान की भक्ति करने जाते हैं, दिव्य ध्वनि भी सुनते हैं, किंतु दिव्य ध्वनि 24 घंटे नहीं खिड़ती। दिव्य ध्वनि 24 घंटे नहीं खिड़ती। 24 घंटे में मात्र 2.25 घड़ी खिड़ती है और वे 2.25 घंटे लगाते हैं तो लगभग 9 घंटे, तो लगभग 9 घंटे खिड़ती है। शेष समय जो बचा कितने घंटे? लगभग 15 घंटे। 15 घंटे वे देव मनुष्य या त्रियंच वहां समोषण में भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति के लिए कितना समय? लगभग 1.5 से भी ज्यादा समय। और ज्ञान के लिए वह समय लगभग वह यूं कहें कि 1/4 से थोड़ा ज्यादा समझ लो, तो उतना समय भक्ति के लिए। भक्ति को देव भी महत्व देते हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं महाराज जी? सही बात कर रहे हैं। इसलिए देव कभी भी नंदीश्वर पर्व आता है तो नंदीश्वर दीप में पूजा करने से चूकते नहीं। चारों संध्या काल में भक्ति पूजन चलती रहती है अखंड रूप से। पंचवेदों की भक्ति करने वंदना करने के लिए देव स्वर्ग से आते हैं। इतना ही नहीं, मध्य लोक में जो भी कृत्रिम चैत्यालय हैं उनकी पूजा भक्ति करने के लिए भी आते हैं। जिस देव के विमान भवन में जो भगवान है उनकी पूजा भक्ति नियम से करते हैं। चाहे तत्व चर्चा करें या ना करें, किंतु पूजा भक्ति नियम से करते ही करते हैं। इस मध्य लोक में वैमानिक देव नहीं आते। अभी यहाँ पर इस जम्मू द्वीप में और जम्मू द्वीप के इस भरत क्षेत्र में, अरावत क्षेत्र में, इसमें यहाँ पर वैमानिक देव नहीं आते क्योंकि अभी ये हीन काल चल रहा है। किंतु वे भले ही नहीं आए, किंतु जो सम्यक दृष्टि देव हैं, व्यंतर देव या भवनवासी देव, वे इस कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय की पूजा भक्ति करने के लिए आते हैं। प्रत्येक क्षेत्र का कोई ना कोई क्षेत्रपाल होता है। और जो आप देखते हैं कि भगवान की मूर्ति का अपने आप अभिषेक हो रहा है। आए दिन समाचार मिलते हैं। अभी कोई बता रहा था व्हाट्सएप पे, श्री जम्मू स्वामी तपोस्थली पर भगवान का अभिषेक हो रहा अपने आप, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। और व्हाट्सएप पे आया कि पानी की बूंद आपने देखा होगा कान से टपक रही है, यहाँ से बह के आ रहा है, लोग देख रहे हैं। कुछ नहीं, सफोकेशन नहीं, खुले में रखे भगवान। जाली वाला वह छोटा सा कक्ष, वह कमरा है, खुला है, पूरा पूरा जंगल पहाड़ है, कोई सफोकेशन नहीं। कहीं कोई सोचे कि गर्मी से आ गया होगा तो दीवार गीली होती, कोई और गीली होती, किंतु नहीं। वास्तव में आज भी देवों का असर देखा जाता है। वे देव भगवान की भक्ति करके भगवान के भक्तों का भला करते हैं। और आप क्या समझते हैं, श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र पर क्या कोई क्षेत्रपाल नहीं है? यहां कोई भगवान की भक्ति करने वाला देव नहीं है? क्या लगता है आपको? जिन्होंने यहां पर कोई अभिनय करने से प्रतिकूलता का सामना किया, उन्होंने बताया महाराज जी यहाँ का क्षेत्रपाल बहुत जागृत है, 3 रात्रि में सो नहीं पाया। कोई मन में ऐसा ख्याल आया, 3 रात्रि सो नहीं पाया, परेशान किया, बहुत परेशान किया। समाचार हमारे पास पहुंचा। हमने कहा कोई बात नहीं, भगवान शांतनाथ के जिनालय में लाल मंदिर में जाओ, श्रीफल चढ़ाओ और दीपक जलवाओ। चौथे दिन से तुम्हें कोई प्रतिकूलता नहीं होगी। और चौथे दिन से कुछ भी नहीं हुआ। हमें कभी किसी का अपमान तो करना ही नहीं है।
तो ये देव भी भगवान की पूजा भक्ति करने जाते हैं। और आप लोग भी कहते हैं महाराज जी हमें सपने में ऐसा हुआ। समंतवत स्वामी को ज्वाला मालिनी ने सपने में कह दिया चिंता न करो, शिव पंडित की नमस्कार करने के लिए कहता है राजा कोई बात नहीं, जिन शासन की भावना होगी। अकलंग स्वामी ने राजवाद किया तो चक्रेश्वरी प्रकट हो गई। और कहीं किसी ने कुछ जिन शासन की रक्षा के लिए कहा तो पुनः देवों ने आकर के जिन शासन की प्रार्थना की। आचार्य कुंद स्वामी जी ने गिरनार पर्वत पर यदि वाद भी हुआ तो वहां पर भी आदि दिगंबर आज श्वेतांबर जो वाद छिड़ा उस पर भी आकर देवी ने प्रकट होकर के वह सत्य की विजय हासिल कराई। महानुभाव, जो व्यक्ति अपने परिवार वालों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसके परिवार वाले उसे सरप्राइज देते हैं। क्या देते हैं? क्या कहते हैं आप भी अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज ये क्या चीज है भैया? जिससे उसे आश्चर्य हो, अरे तुमने ऐसा कर दिया, तुम ऐसा मेरे लिए करते हो। ऐसे देव भी तुम्हें सरप्राइज दे सकते हैं यदि तुम डेली भगवान की पूजा भक्ति करोगे तो। मनुष्य छोटा छोटा सरप्राइज देते हैं और देव बड़े बड़े सरप्राइज देते हैं, अचानक ही देते हैं। जो अभी बादशाह बता रहे थे ऐसा भी देते हैं। भगवान की अभिनय निंदा आदि करने वाला हो तो लॉकर में से सामान गोल हो जाता है, ताला लगा रहता है, चाबी टंगी रहती है। और पुनः भगवान की भक्ति की उसी लॉकर में जो कुछ सामान रखा था पुनः प्राप्त भी हो जाता है। तो ये क्या है? इन देवों के द्वारा दिए हुए सरप्राइज मान लेना चाहिए। कई बार क्या होता है आप जानते हैं, आपके भगवान वीतरागी हैं, आप भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, आपने कोई मनौती मानी तो सिद्धालय से भगवान आकर के तुम्हारी भावना पूर्ण करने नहीं आ रहे। तुम्हारी भक्ति को देख करके हो सकता है कोई भी मनुष्य या देव तुम्हारे कार्य में सहयोगी बन सकता है और तुम्हें लगता है कि मेरे जीवन में चमत्कार हो गया, आश्चर्य हो गया। ये तुम्हारी पूजा भक्ति से वह चमत्कार और आश्चर्य कोई मनुष्य भी दिखा सकता है, कोई राजा भी तुम्हें मालामाल कर सकता है और कोई देव भी तुम्हारे बिगड़े काम को बना सकता है। महानुभाव, तो जिन भगवान की पूजा भक्ति करने से सभी दुखों का नाश होता है, सभी प्रकार के दुख मिट जाते हैं। भगवान की भक्ति करना है, कैसे करना है? भक्ति पूजा 27 प्रकार से बताई आचार्य वैष्णवी महाराज ने वैष्णवी शाखाचार्य में। अमृतगति आचार्य ने भी अनेक अनेक प्रकार से बताई, अन्य आचार्यों ने बताई, जिनसे स्वामी ने भी बताई, कार्तिक स्वामी ने बताई, सोमदेव आचार्य ने बताई। सभी ने अलग अलग प्रकार से पूजा भक्ति की व्याख्या की। आपने भगवान के मंदिर के जनालय की देहरी को छू भी लिया, ये भी आपकी पूजा है। आपने भगवान की जय बोल दी, जय जिनेन्द्र, ये भी भगवान की पूजा आपने कर ली। यदि आपने मंदिर में घंटा दान भी दे दिया, ये भी भगवान की पूजा है। यदि आपने बंधन बार और तोरण द्वार लगाया है, ये भी भगवान की पूजा है। यदि भामंडल और छत लगाई है तो ये भी पूजा है। बेदी और शिखर बना दिया तो ये भी पूजा है। जिनाले बना दिया ये भी पूजा है। यहाँ तक कि भगवान के अभिषेक की अंगोछी भी आपने दे दी तो ये भी पूजा हो गई। आप भगवान की पूजा के बर्तन दे रही हैं, सोने चांदी के कलश अभिषेक करने के लिए, ये भी आपकी पूजा है। इससे भी आपको पुण्य अवश्य मिलेगा। महानुभाव, अष्टम बलभद्र रामचंद्र जब वन में गए, शायद आपको ज्ञात हो, आपने रामचरित्र सोमदेव आचार्य द्वारा रचित सोमशन आचरण लिखा है, वह पढ़ा हो। आचार्य रविशरण स्वामी द्वारा कृत पद्म पुराण पढ़ा हो। गुरुभद्र स्वामी द्वारा रचित उत्तर पुराण का प्रसंग आता है। पुण्यासा कथाकोश में केशव नंदी मुनि महाराज के शिष्य रामचंद्र मोक्ष उनने भी लिखा और आचार्य ने लिखा। वैदिक परंपरा में भी कई रामायण हैं। उसमें कथन आता है कि रामचंद्र जी वन में भी रहे, उन्होंने जंगल के फल आदि सेवन किए, झरनों से शुद्ध पानी छान करके पिया, किंतु भोजन करने के पहले इष्ट देवता की उपासना अवश्य की। एक दिन भी अपने प्रभु परमात्मा की भक्ति किए बिना उन्होंने अपने कंठ के नीचे एक जल का घूंट भी नहीं उतारा। इतना ही नहीं, शास्त्रों में लिखा है वे जहां मंदिर मिलते थे चैत्यालय कहीं समीप, दर्शन करते नहीं तो नित्य ही वे बालू की, मिट्टी की या पाषाण की मूर्ति बना करके तदाकार या अतदाकार स्थापना करते ही भगवान की स्थापना करके पूजा भक्ति करके तब भी भोजन करते थे।
और इतना ही नहीं, बाद में यक्ष ने रामगिरी पर उनका सम्मान किया, बहुत वैभव दिया। तब रामचंद्र जी ने जो वैभव यक्ष ने दिया था उस सबसे रामगिरी पर जिनेंद्र भगवान के मंदिर बनवाए थे। पद्म पुराण में लिखा। महान भाव भरत चक्रवर्ती ने अपने वैभव को सोचा, क्या करूं, मेरे पास ये संपत्ति ये साथ में नहीं जाएगी, मैंने अर्जित की है या प्राप्त हुई है, मेरे पुण्य से प्राप्त हुई, इसे छोड़ के जाता हूं तो मुझे पुण्य का बंध नहीं पाप का बंध होगा, सामने वाले का भाग्य होगा तो उसे मिलेगी, नहीं तो मेरे जाते ही दीक्षा लेते ही नष्ट हो जाएगी। क्या करूं, मैं धन कैसे लुटाऊं, किसको दूं, अपात्रों को दूंगा तो पाप लगेगा, कुपात्रों को दूंगा तो मेरा भव भ्रमण बढ़ेगा, तो सुपात्रों को कहां तक दूं। मुनि महाराज धन लेते नहीं, यथाजात दिगंबर हैं, पीछी कमंडलू के अलावा कदाचित ज्ञान का पूर्ण ग्रहण करें, संयोपकरण ग्रहण करते हैं। अब क्या करूं, किसको दूं, त्यागीवती है नहीं, कैसे परीक्षा ली जाए। तो पुनः उन्होंने मार्ग में अंकुर धान वह डलवा दिए, रास्ते जहां से आने वाले थे कुछ लोग उसके ऊपर से आगे रौंदते हुए, तो उनका तो सम्मान नहीं किया, भोजन करा दिया, जाओ। किंतु जो शेष लोग घूम करके आए, पूछा आप घूम करके क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये सामने घास है ना तिनके, इसमें भी जीव है और हम द्विज हैं, हम अहिंसक हैं, इस पर पैर नहीं रख सकते। तब इन्होंने भरत चक्रवर्ती ने 3 रत्न का यज्ञोपवीत उन्हें धारण कराया और कहा, भगवान आदिनाथ स्वामी ने भी 3 धर्म का उपदेश दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का, ग्रस्तों का ये रत्नत्रय का द्रव्य चिन्ह है, मुनि महाराज का द्रव्य चिन्ह है पीछी कमंडल, ग्रस्तों का ही चिन्ह है, धारण कराई। उन्हें खूब दान दिया। उन्होंने कहा हमारी मर्यादा है, परिग्रह प्रमाण है, हम ज्यादा नहीं ले सकते। अब क्या करूं मैं अपने धन का, चक्रवर्ती 6 खंड का राजा हो, क्या करूं। तब उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर के 72 जिनालय बनवाए और वहां पर रत्नों की मूर्ति स्थापित कराई कि मेरा धन उसमें सदुपयोग हो जाए, मेरे जाते ही मेरा धन से अब कोई वास्ता नहीं, मैंने कमाने में रक्षा करने में पाप कमाया, उस पाप को धोने के लिए कहीं ना कहीं पुण्य तो करूं। तो ऐसा पुण्य किया तो उसी वक्त से मोक्ष चले गए। महान भाव सगत चक्रवर्ती के 60 पुत्रों ने फिर खाई खोदी सुरक्षा करने के लिए। तो भक्ति करने के लिए चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे दशरथ जी हो, चाहे भरत जी हो, चाहे और भी कोई महापुरुष रहे, जिनेंद्र भगवान की भक्ति जिसने भी की, यहां तक कि रावण ने भी भगवान की भक्ति की तो उसने भी बहुरूपी विद्या को सिद्ध किया। अपने महल के अंदर उन्होंने चैत्यालय बनवाया, उस चैत्यालय में भगवान शांतनाथ की पूजा भक्ति करता था। विभूषण के महल में अलग चैत्यालय, कुंभकर्ण के महल में अलग चैत्यालय, इनके बड़े बड़े महल चैत्यालय। और तो और पहले बड़े बड़े राजा होते थे, राजाओं के महलों में भी अलग से चैत्यालय जिनालय होते थे। आज भी आप लोग वहां जाते हैं, धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े के यहाँ जाते हैं, वहां पर भी चैत्यालय, मंजूनाथ का मंदिर अलग है और शांतनाथ का चैत्यालय है। महान भाव तो भगवान की पूजा भक्ति चाहे किसी प्रकार से करो, कैसे भी करो, भगवान की भक्ति में जो लग गया, चाहे कोई भी हो, सम्राट हो और चाहे वह भिक्षा व्यक्ति करने वाला कोई पुरुष हो या दूसरों के घर आटा पीसने वाली महिला हो, भगवान के साथ जो लग गया तो भगवान बन गया, उसे भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। महान भाव जिसने एक बूंद जल से भगवान का अभिषेक किया है, पाद प्रक्षालन भी किया है, भावनाओं से किया है, निश्चित मान लेना उस व्यक्ति को संसार में बांध के कोई रख नहीं सकता। आज नहीं तो कल वह मोक्ष को प्राप्त होगा ही होगा। महान भाव आप सभी लोग अपने मन का काम कराते हैं, मन का महल बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाई, गोदाम बनाई, फैक्ट्री बनाई, मन की चीज बनाती हैं। हमारी माता बहनें मन बन की रसोई बनाती हैं। आज मन कर रहा है खीर बनाएं, हलवा बनाएं, ये सब्जी बनाएं, ये दाल बनाएं, ये पकवान बनाएं, ये ऐसे बनाएं, कितने प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, जितना मन होता होता बनाती हैं। दूसरे के हाथ से बने हुए आ जाएं तो नाक मुँह छोड़ती हैं, नहीं अच्छा नहीं बना, हमें तो अपने हाथ से बनाना है। कई बार पुरुष भी कोई काम हो अपने हाथ से करके खुश होते हैं, दूसरे करें तो संतुष्टि नहीं होते, अपने हाथ से करने पर बड़ा आनंद आता है। आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं,
रेडीमेड द्रव्य से पूजा करते हैं तो उतना आनंद नहीं आता, अपने हाथ से द्रव्य बना के पूजा करते हैं तो बहुत आनंद आता है। यदि आप रेडीमेड हार देने पहुंच जाते हैं, चौके में आपने अपने हाथ से कोई चीज नहीं बनाई, आपने चौका लगाने वाले 2 पुरुष बुला लिए, उन्हें चौका लगा दिया, आप मुनि महाराज पड़ गए, हार देने पहुंच गए, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अपने हाथ से चाहे पानी गर्म करके पिलाओगे, अपने हाथ से चाहे दूध गर्म करके पिलाया, अपने हाथ से रोटी बनाई, दाल बनाई, सब्जी बनाई, जो चीज आपने अपने हाथ से बनाई है उसे खिलाने का तुम्हारा मन बहुत होगा। तुम्हें लगेगा कि ये चीज मैंने बनाई है महाराज जी, ये तो ले ही लो। न लेंगे तो महाराज चाहे थोड़ी सी ले लो, ये मेरे इसका प्रसाद बना दो, थोड़ी सी ले लो, मेरे हाथ की बनी है। अभी तक तो मैंने जीवन में दूसरों के हाथ की बनी हुई वस्तु आपको खिलाई, आज मैं अपने हाथ से बना के आपको खिला रहा हूं। जो बताया था गिन पर की बात एक बार की कि दादाजी ने ठंडाई बनाई और देने की जिद करने लगे। हमने पूछा इसमें क्या है, तो उन्होंने बता दिया उसकी बहू रानी ने कि महाराज जी इसमें सौंफ है और ये सामान पड़ा हुआ है। वो दादाजी बोले नहीं महाराज इसमें एक चीज़ और पड़ी है। हमने कहा क्या है? बोले वो बताऊंगा नहीं, न बताओगे तो हम लेंगे नहीं, हला कर लो, वो मैं दे के रहूँगा। बहू कहने लगी महाराज जी मजाक कर रही हैं, ठंडाई का सामान सब मैंने दिया, शाम को मैंने भिगोई, इनमें पीस दी ठंडाई, इसमें कुछ नहीं पड़ा, इतनी चीज़ें, आपका मीठे का त्याग है, मीठा आप नहीं लेती, मीठा इसमें नहीं पड़ा। वो कहे बहू रानी से नहीं बहू तुझे क्या मालूम, मैंने ठंडाई बनाई, इसमें एक चीज़ और पड़ी है। अब वो जिद करें, बड़ा मुश्किल, आगे अड़ गए कि मैं दूंगा आपको जरूर। मैं बोले ये बात ठीक है, ये चीज़ पड़ी है उसका त्याग नहीं, आप ले लो। हमने कहा बताओ तो ये चीज़ क्या है, आपको क्या मालूम त्याग है कि नहीं है। बहू रानी बार बार कहे महाराज जी आपसे मजाक कर रहे, वैसे ही भक्ति के आवेश में इसमें कोई चीज़ नहीं पड़ी। बाद में पूछा तो उन्होंने कहा इसमें पड़ा है हमारा भक्ति का रस, अब तो लोगे। और ठंडाई उन्होंने पिलाई, ठंडाई हमें लेनी पड़ी। तो ऐसे ही अपने हाथ से जब करते हो तो उसमें भक्ति का रस भी आ जाता है। क्या आ जाता है? भक्ति का रस उसमें आ जाता है। अपने हाथ से पूजा की द्रव्य बनाओ, प्रातःकाल पूजा की द्रव्य बनाने के लिए 2-3 महानुभाव आते हैं, हमारे रानू भाई, राहुल पंडित जी और कौन कौन आते हैं, राकेश जी, जो भी आते हैं, किंतु सभी आकर के यदि अपने हाथ से बनाए सहयोग करें तो आपको बहुत पुण्य मिले। केशवगंज में भी 2-3 लोग सुबह से आ जाते हैं, सभी मंदिर में आते ही होंगे। तो जो अपने हाथ से बनाता है उससे बहुत पुण्य लगता है, दूसरों की पूजा का भी एक शेषा उसे प्राप्त हो जाता है। और अपने हाथ से बना के करोगे तो बहुत लगेगा। ऐसे ही सभी चीज अपने हाथ से बनाना चाहते हैं। कोई भी चीज हो, पेपर हो, समाचार पत्र कोई पढ़ रहा है, तुमसे कहे तुम सुन लो, तुम कहो नहीं मैं अपने आप पढ़ूंगा। कोई टीवी चल रही हो और कोई बताता जाए तो ऐसा दिखाया जा रहा है, अब अभिषेक हो रहा है, अब देखते जाए ऐसा, बोले मैं अंधा थोड़े ही हूँ, मैं स्वयं देखूंगा। तो अपने आप स्वयं करने का भाव रखते हैं। तो महान भाव ऐसे ही यहाँ पर श्रद्धा के भगवान बनाए जा रहे हैं। ये बात दिमाग में से निकाल देना कि ये साहवजाज परिवार की ओर से भगवान प्राप्त हो रही हैं। ये भगवान जन जन के भगवान हैं, प्राणी मात्र के भगवान हैं, इनमें सबकी भावना लगना चाहिए। एक भगवान को बनाने के लिए सबकी भावना हो, वह अपने हाथ से भगवान को श्रद्धा की भगवान बनाए। और जैसी आकृति भगवान की आंखों में झलक रही है, उस आकृति को आंख में स्थापित करके 1 सेकंड के लिए वह सोने की हथौड़ी और छेनी या चांदी की हथौड़ी छेनी से लेकर के बस भगवान का ख्याल करें, हे भगवान जैसे इस पाषाण में से अपने श्रद्धा के भगवान को मैं इसमें निकाल रहा हूं, ऐसे ही मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कर देना, इस शरीर में से मेरा परमात्मा भी आप निकाल देना, मुझे भी सिद्ध बना देना। जो पाषाण में आप छिपके बैठे हो, ऐसे मेरी आत्मा परमात्मा है शक्ति रूप में, वह छिप करके बैठी है, उसे भी निकाल के प्रकट कर देना, उजागर कर देना। और मैं श्रद्धा के भगवान, इन भगवान को पूजते पूजते मैं स्वयं पूज्य भगवान बन जाऊंगा। महान भाव आचार्य श्रीमंत गोस्वामी की कारिका, उसका अर्थ थोड़ा सा और रह गया। देवादिदेव चरणम परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही। काम दुही माने भगवान की भक्ति ऐसी है जो काम धेनु गाय की तरह से सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। अब हम आपको चैलेंज के साथ कह रहे हैं, जिस व्यक्ति का कोई भी काम बिगड़ रहा हो,
भगवान की शुद्ध मन से भक्ति करे, उसका काम 100% बन जाएगा। शुद्ध मन से कह रही है, केवल स्वार्थ से नहीं, व्यापार की बुद्धि से नहीं, निस्वार्थ भावना से भक्ति करी। भगवान मुझे तो आपके चरणों की भक्ति करना है, जो है आपके चरणों में सब कुछ मिल जाएगा, बिन मांगे मिलेगा। भक्ति करना शुरू करो, आपके बिगड़े काम सब बनने लग जाएंगे। किसी सेठ के पास हाथ जोड़ना नहीं, भीख से मांगना नहीं, जो कुछ मांगना 3 लोग के नाथ से मांगना, किसी और से क्या मांगना। एक व्यक्ति रात्रि में करवटें बदल रहा था, नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी सी हो रही थी। पंखा चालू किया, कूलर चालू किया, एसी चालू किया, सब ठीक ठाक, मौसम ठीक है, कमरे का वातावरण सही है, वातानुकूलित है, उसमें फिर भी गर्मी लग रही है। वह कमरे में टहलने लगा, बेचैनी से ही कमरे का दरवाजा खोला, बाहर दलान में टहलने लगा। उसका मन नहीं लगा, नीचे उतर के आया, अपने उससे कहा सही से घोड़ा तैयार करो। घोड़ा तैयार किया। क्या हुआ बाबूजी? बस मैं अभी घूम के आता हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, मन उचट रहा है, मैं साथ में चलूंगा। नहीं कोई नहीं आया, मैं अकेले जाऊंगा। वो सेठ ने घोड़ा दौड़ाया, चला गया जंगल में। कहाँ चला गया? अकेला चला जा रहा है जंगल में, कोई शक्ति उसे खींच रही हो, जंगल में चला गया। घोड़ा भी दौड़ता जा रहा है, सामने पहाड़, घोड़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया ऊपर पहाड़ की चोटी पर। देखा छोटा सा मंदिर बना है, दीपक जल रहा है। वह व्यक्ति भी मंदिर की ओर गया और जाकर के वह मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हो गया, जाली में से दर्शन कर रहा भगवान के। दर्शन करते हुए उसने देखा एक कोई भक्त भगवान की वहां भक्ति पूजा कर रहा है। उसे ही आवश्यकता है कुछ पैसों की। कह रहा है भगवान प्रातः काल तक यदि आपने पैसे नहीं भिजवाए तो मेरा इकलौता बेटा है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मेरे पास एक पंजी नहीं है, अब तुम देख लो उसे जीवित रखना है कि मारना है। मैं तो आपके पास आ गया और कहीं जाऊंगा भी नहीं, आप ही बचाने वाले और आप ही देखने वाले ही हो। आयु पूर्ण हो गया होगा तो बचेगा नहीं। हुए ऐसी प्रार्थना कर रहा था। बस मैं अब चलता हूँ, ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, 2 बज गई रात के, मुझे नीचे भी जाना है। बेटा यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया होगा तो उसका संस्कार करना है, जीवित होगा तो बस उसका डॉक्टर कोई आ जाएगा तो उपचार करा दूंगा। बस मैं चलता हूँ, आपसे कहने के लिए आया था। और वह जैसे पीछे मुड़ा, उसे देखा सामने सेठ खड़ा है। सेठ ने अपनी जेब में हाथ डाला। वो बालक जो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना में जितने पैसे मांग रहा था उतने पैसे निकाल करके उसने उसको दिए। ज्यादा थे तो वापस कर दिए, उतने ही पैसे उसने लिए। और सेठ ने कहा और ज्यादा आवश्यकता पड़े तो मेरा फोन नंबर नोट कर लो, मेरा एड्रेस नोट कर लो, मैं तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए और भी धन दे दूंगा। उसने कहा मुझे आवश्यकता नहीं, मेरे पास फोन नंबर है, एड्रेस है। उस व्यक्ति ने, सेठ ने पूछा मैं तो इससे कभी मिला नहीं, मेरा फोन नंबर मेरा एड्रेस तेरे पास कहां से आ गया? बोले मुझे तुम्हारे एड्रेस फोन नंबर की आवश्यकता नहीं है। सेठ को खराब लगा कि मैंने तो ये हेल्प की और तू कहता है कि आवश्यकता नहीं है। उसने कहा बाबूजी क्षमा करना, जिसने तुम्हें रात के 2 बजे यहां पर भेजा है देने के लिए, मेरे पास उसका फोन नंबर एड्रेस है। मुझे आवश्यकता पड़ती है तो मैं उसी के पास आता हूं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मेरे नाथ तो 3 लोग के नाथ हैं, जो तुमको भी देते हैं मुझको भी देते हैं, इनसे तुम भी मांगते हो तो उन्हीं से मैं क्यों नहीं मांग लूं। अन्यथा रात के 2 बजे तुम यहाँ क्यों आते? अपने डल्लप के गद्दा पर एसी रूम में सो रही होते। किंतु मेरी भक्ति भगवान ने सुनी तो भगवान ने तुमको प्रेरणा दी। इस मंदिर में, पहाड़ पर जीवन में तुम कभी नहीं आए, पहली बार अकेले घोड़े पर बैठ करके आए। तो कैसे आए? जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उससे मैं कहता हूं वह किसी न किसी को भेज देता है। भक्ति ये कहलाती है कि काम दोहा, काम धेनु गाय की तरह से सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यहाँ बैठे हुए सभा में इतनी माता बहन और भाई बंधु बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कोई ना कोई घटना होगी जब आपने सच्चे दिल से भगवान से कुछ मांगा होगा तो आपकी भावना कभी अधूरी नहीं रह जाएगी। कई बार यदि मन में हमने विचार भी किया है, हम संघ के साधनों को सुनाते हैं, यदि मन में कोई काम करने का विचार आ गया तो भगवान हमारे विचारों को, भावनाओं को पूर्ण करते हैं। आज तक भगवान ने हमारी भावनाओं को कभी अपूर्ण नहीं रखा। महान भाव। ऐसे ही हम आपसे कहना चाहते हैं, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में लगो, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी।
किंतु उतनी भक्ति भी तो होना चाहिए। 10 पैसे लेकर के कोई नूर हीरा खरीदने पहुंच जाओगे तो कौन दे देगा? 10 पैसे में तो बस एक कांच का टुकड़ा ही तो मिलेगा। भक्ति करो, जितनी बड़ी आपकी डिमांड है उतनी बड़ी भक्ति करो। तुम एक दिन पूजा अभिषेक करके कहने लग जाओ तो मुझे तो चक्रवर्ती का पद चाहिए, मैं तो तीर्थंकर बनना चाहता हूं, तो ऐसे नहीं। कुछ मत मांगो, तुम्हारी भक्ति होगी, भक्ति से तुम्हारे अनुकूल चीज अपने आप मिलती चली जाएंगी। कामदाहिनी, कामदुहा कामदाहिनी, तो कामदुहा माने कामधेनु गाय की तरह से सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। और कामदाहिनी भक्ति ही जीवन में सभी काम को, काम वासना को, विषय विकारों को नष्ट करने वाली है। भक्ति से बढ़कर के कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी काम वासना को नष्ट करते। अनंत भगवान की भक्ति काम वासना को नष्ट करती है। आप 16 कांड की पूजा में अनंत भक्ति में डेली पढ़ते होंगे। अरहत भक्त सदामन आने, सो जन विषय कसाई न जाने। जो अनंत भगवान की भक्ति करता है उनके मन में विषय कसाय ठहरते नहीं है, जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार ठहरता नहीं है। और जो विषय कसायों से भरे पड़े हैं वे भगवान के दरबार तक आ नहीं पाते। उनके लिए तो 24 के बजाय 36 घंटे मिल जाए, 48 मिल जाए, तब भी भगवान के पास आने का उनको समय नहीं है। संसार के और सब काम करने का समय है। नीतिकार कहते हैं 100 कार्यों को छोड़ करके, 100 कार्यों को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 1000 कार्य छोड़ करके समय पर भोजन करना चाहिए। 1 लाख कार्य छोड़ करके नृप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और 1 करोड़ कार्यों को छोड़ करके भी भगवान का अभिषेक पूजन करना चाहिए। भगवान का अभिषेक पूजन करने से आपके 1 करोड़ कार्य बिगड़ रहे होंगे तो भगवान की पूजा अभिषेक से भी बन जाएंगे, किंतु करोड़ों कार्य करने से भगवान की पूजा भक्ति नहीं बनती। इसीलिए कहा काम देवादेव चरणम परिचरणम सब दुख निरणम, काम दुही कामदाहिनी। काम दुही जो कामनाओं का दोहन करने वाली, गाय जैसे दूध देती है, दोहन करते हैं, दूध निकलता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति रूपी कामधेनु जो है वह भक्ति रूपी गाय के माध्यम से काम दुही, वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला दूध देती है। कामदायिनी सभी विषय अभिलाषा को, मन के पाप को, वासनाओं को, व्यसनों को नष्ट करने वाली भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे जीवन में जो भी ऐब है, कुटीर है, बुरी आदत है, अपने आप छूट जाएगी। परशुनिया दाद्रतो नित्यम, इसलिए नित्य ही आदर पूर्वक भगवान के चरणों की परिचर्या करें। ऐसा आचार्य समंतवत स्वामी ने जजमेंट दे दिया, आदेश दे दिया। और आचार्य महोदय ही जजमेंट देने के अधिकारी हैं। आजकल हर व्यक्ति मजिस्ट्रेट बनना चाहता है, हर व्यक्ति वकील बनना चाहता है, हर व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, हर व्यक्ति सेना नायक बनना चाहता है, किंतु जिसका जो काम है वही करना चाहिए। अपने मन से जो आ गया सो कर लिया नहीं। घर में मुखिया को जो अधिकार है वह छोटे को नहीं, मुखिया के अधिकार मुखिया पर रखो, छोटे के छोटे पर रखो। पहले राजाओं की सभा में भी दंड नायक हुआ करते थे। दंड देने का काम राजा नहीं करता था। कौन करता था? दंड नायक। वही दंड सुनाता था। राजा भले ही बड़ा है, दंड उसके अधीन है, तो वही देता था। और आज भी कोर्ट में सजा सुनाने का अधिकार कोर्ट के मजिस्ट्रेट को है, डीजे को है, एडीजे को है, या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको है। किसी वकील को और किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं। यदि कोई सामने किसी को गोली भी मार दे तब भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता गोली मार दे उसको, तुम गोली मार दो। वह सरकार का भारतीय दंड संहिता का जो अपना प्रोसीजर है उसी के अनुसार ही इसे दंड दिया जाएगा। उसे पहले अरेस्ट करो, थाने में ले जाओ, फिर वो पुनः कोर्ट में जाएगा, पुनः पेशी होंगी, उसके बाद उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है, फांसी लग सकती है। चाहे प्रधानमंत्री को ही किसी ने क्यों नहीं मारा हो, चाहे इंदिरा गांधी को या राजीव गांधी को, फिर भी उस मॉब ने, भीड़ ने उन्हें दंड नहीं दिया। उस भीड़ में मजिस्ट्रेट भी आ जाए, उसमें भीड़ है, तब भी दंड नहीं दे सकता। राज्यपाल, राष्ट्रपति भी दंड नहीं दे सकता,
किंतु आज विडंबना है अपनी जैन समाज की, किसी से कोई गलती होती है, 4 लड़के उन्मादी कहीं किसी को दंड देने के लिए पहुंच जाते हैं। ये संस्कृति के खिलाफ है, ये जैन दर्शन के खिलाफ है। कोई भी गलती होती है, कोई बात हो तो बड़े आचार्य हैं, हमारे सम्मानीय बहुमानी आचार्य हैं, उनके चरणों में बैठ के निर्णय लें। भारतवर्षीय संस्थाएं भी बैठ के निर्णय करें, तब कोई बात आगे बढ़ाना चाहिए। आज इस वर्ष अपने इतने सारे जिन शासन की अप्रगमना के कारण बन जाते हैं, इनसे बचें और इस पर कोई ऐसे समाचार न डालें जिससे हमारे जैन धर्म की निंदा होती हो। महानुभाव, तो आचार्य महोदय कह रही हैं आदेश पूर्वक कि आप सब भगवान की भक्ति करो, भक्ति नहीं करोगे तो भगवान न बन सकोगे। यही है जीवन में अमृत वाहिनी, जिनेंद्र भगवान की भक्ति। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है नियम से स्वर्ग की अवस्था को प्राप्त करता है और वहां पर अमृत का पान करता है, उसके कंठ से अमृत झरता है।